अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज मैं क्लास 8 की न्यू एडिशन वाली बुक को फॉलो करूंगी और इसका चैप्टर नंबर 2 मतलब एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पहले हम कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उसको समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो इसका जो चैप्टर नंबर 2 है वो हमारे पास है रियल नंबर। अब रियल नंबर के कुछ टाइप्स हैं। कौन से टाइप्स हैं? वो है डेसिमल नंबर्स। अब देखें टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स, हमारे पास जो टाइप्स होते हैं वो टू टाइप्स हैं डेसिमल नंबर के। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास वो होता है जो कि पूरा का पूरा डिवाइड हो, जो डिवाइड हो उसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। जैसे कि अब यहाँ पर आप देखें एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि 43 डिवाइड बाय 5। ये देखिए ये एग्जांपल है 43 डिवाइड बाय 5। अब देखिए हमने 43 को 5 पर डिवाइड करना है। अगर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो मतलब ये कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। लेकिन अगर हमारे पास जो नंबर है वो आगे मतलब कंटिन्यूसली वो जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, उसका रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो वो हमारे पास फिर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल को इन्होंने सॉल्व किया हुआ है इस क्वेश्चन में। देखिए 43 को देखिए 5 पर डिवाइड करते हैं तो 5 8 ज़ार 40 आता है। 3 हमारे पास यहाँ पर देखिए 4 से 4 माइनस और 3 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर हम ज़ीरो लगाते हैं तो ये रूल है डिवीज़न का। जब डेसिमल हम यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं तो जब यहाँ पर ज़ीरो लेते हैं तो यहाँ पर उसकी जगह पर हम पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 6 ज़ार 30, तो ये देखिए रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इस रिमाइंडर की वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। सेकेंड पॉइंट इसका है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हम किसको कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जो कि डिवाइड होता है लेकिन उसके जो आंसर होता है वो इनफाइनाइट आता है, मतलब वो इनफाइनाइट होता है। टर्मिनेटिंग फाइनाइट नंबर आते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो इनफाइनाइट आंसर हमें देते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर एक एग्जांपल्स दिया हुआ है इनफाइनाइट नंबर डिजिट के बाद। ठीक है, जो हम डेसिमल नंबर लगाते हैं ना, वो जो डेसिमल नंबर के बाद जो हमारे पास डिजिट आते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, आपको ये समझना चाहिए कि हमारे पास जो फाइनाइट नंबर्स आते हैं वो कब आते हैं, जब हम ये डेसिमल नंबर जैसे कि इसे इशारिया भी कहते हैं उर्दू में, जब ये लगाते हैं इसके बाद हमारे पास वैल्यू आगे जाती रहे, मतलब रुकती नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं डेसिमल इनफाइनाइट डिजिट। ठीक है, अब देखिए 22 को डिवाइड किया हुआ है 7 पर। अब देखिए सोल्यूशन को आप देखें तो देखिए 7 3 ज़ार 21। अब यहाँ पर 1 रिमाइंडर रहेंगे। अब इसके साथ देखिए पॉइंट मैंने लगा दिया, यहाँ पर 0। अब यहाँ देखिए 10 हो गया, 7 1 ज़ार 7, 3 रिमाइंडर, फिर 0 लगा दिया क्योंकि इशारिया वहाँ लगाई तो इससे हम 0 लगा सकते हैं। फिर देखिए ये 30 हो गया, 7 4 ज़ार 28, तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर, फिर 0 लगाया। देखिए अब कंटिन्यूसली जा रहा है। देखिए 6 रिमाइंडर आ चुका है। अब 6 का दोबारा मैं 0 लगाऊंगी तो कुछ और नंबर यहाँ देगा, कुछ और। तो असल में हमारे पास ये नंबर क्या है, डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के कुछ एग्जांपल्स, जिसे मैं आपको समझा दिया है कि किस तरह हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होंगे वो हमारे पास उसका आंसर फाइनाइट होगा। ठीक है, हमें मालूम होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, उसकी हद हमें मालूम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कुछ और एग्जांपल्स दिए जैसे कि 1/6। अब 1/6 0.66, देखें डॉट्स का मतलब होता है कि ये जा रहा है, इसका आंसर हमें इनफाइनाइट दे रहा है। इसी तरह 5/6 को ज़रा कर देख लें, 1/3 को देखें, 7/9 को, तो ये इनफाइनाइटली जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स क्या नाम है टाइप्स थी रियल नंबर की, जिसमें है डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर्स की फिर 2 टाइप्स है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद आता है रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर्स।
अब रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होता है, तो चलें इसको भी आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहते हैं। अब देखिए, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास असल में वो नंबर्स होते हैं जो डिजिट के जो डेसिमल के बाद रिपीट होते जाते हैं, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 6 6 7 7 रिपीट होते जाते हैं। जैसे कि अब 1 0 आ गया, फिर 1 0 आ गया, फिर 1 0 आ गया, तो ये सारे हमारे पास क्या है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगी कि रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास क्या। जैसे कि आप देख लें, हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है 4/9। अब देखें 4/9 दिया हुआ है, अब देखें इसको सॉल्व किया हुआ है, 9 पर 4 को डिवाइड करना है। अब देखिए 4 तो 9 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो पॉइंट के बाद हमने एक ज़ीरो लगा। अब देखें 9 4 आर, ये 40 हो चुका है। अब देखिए 9 4 आर 36। अब देखिए 4 आ गया, फिर 4 रिमाइंडर, फिर हमने ज़ीरो लगा दिया, फिर 9 4 आर 36, 4 आ चुका है, फिर ज़ीरो लगाइए, और यहाँ तक कि आप देख रहे हैं ये 4 रिपीट हो रहा है। जिस तरह ये 4 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। जहाँ पर अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई 12/9। अब देखिए 1.33, जैसे कि 1.3। अब ये 3 का मतलब, ये जो इसके ऊपर ये जो स्लैश दी हुई है ना, इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए 72 72 72, ये रिपीटिंग, असल में ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो इशारिया के बाद या डेसिमल के बाद रिपीट होते जाएं, तो उसको हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। इसके बाद आता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, उसके भी आप एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं। नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जो इशारिया के बाद या डेसिमल के बाद रिपीट ना हो, ठीक है। जैसे कि अलग अलग नंबर्स आए इशारिया के बाद हमारे पास। देखिए जैसे कि आप देख लें, यहाँ पर हमें 32 डिवाइड बाय 7 दिया हुआ है एग्जाम्पल में। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, तो यहाँ देखिए 4.571। अब देखिए ये 5 अलग है, 7 अलग है, 1 अलग है, और इस तरह ये यहाँ पे या 6 आ गया या 4 आ गया, 3, तो मतलब नॉन रिपीटिंग है ना। देखिए सेम नहीं आ रहे, सेम एलिमेंट्स आ जाएँ तो उसको कहते हैं हम रिपीटिंग, लेकिन जब मुख्तलिफ आ जाएँ तो उसको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। तो हमारे पास ये थे नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स और रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो इशारिया के बाद या डेसिमल के बाद रिपीट होते जाएं, और नॉन रिपीटिंग नंबर्स वो होते हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट ना हो। जैसे कि अलग अलग आंसर, अलग अलग एलिमेंट आए, तो उसको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। और लास्ट वन आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स को किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या है, उसको हम पढ़ते हैं, और इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो ये असल में हम कुछ एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जो इसको आपने समझना है, ताकि हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को आसानी से सॉल्व करें कि किस तरह हमने डेसिमल नंबर को मालूम करना है, या हमारे पास डेसिमल नंबर्स क्या होंगे, रिपीटिंग किस तरह होंगे, नॉन रिपीटिंग किस तरह होंगे, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किस तरह होंगे। तो लास्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। बस इसको पढ़ते हैं और इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह होगा। रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास P/Q फॉर्म में होगा, ठीक है, P/Q फॉर्म में। और P और Q जो है ये बिलोंग करेंगे इंटीजर को, ठीक है। Z जो है ये हमारे पास इंटीजर सेट को शो करता है, ठीक है। Z से हम इंटीजर सेट को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आपने तो सेट्स पढ़े होंगे ना, उसमें देखा होगा कि इंटीजर Z जो है हमारे पास असल में इंटीजर के सेट को शो करता है, ठीक है। कहते हैं P और Q बिलोंग करता है Z में, ठीक है, Z फॉर्म में, और Q इक्वल नहीं होगा 0 के, ठीक है। इसमें कहते हैं कि अगर Q इक्वल नहीं होगा Z के, तो ये हमारे पास असल में ये फॉर्म जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास किसका, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर हमारे पास सब इसी फॉर्म में आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। इसमें जो इंटीजर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए कि देखिए 2/5 -7/3 6/11 एंड 17/5 आर इज स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए ये सारी क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, रेशनल नंबर की, ठीक है। अब ये कहते हैं द रेशनल नंबर्स 12/10 -24 ये सारे आर नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, क्योंकि
आप देखें, ये देखें यहाँ पर, तो अब देखें बस ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए एग्जांपल को देखते हैं कि कन्वर्ट द रेशनल नंबर 12 डिवाइड बाय -20 टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो किस तरह कन्वर्ट करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए? इस वजह से भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देखें अब देखिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, देखें डिनोमिनेटर हमारे पास अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है कि दोनों को, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को -1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास -12 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये माइनस नहीं आना चाहिए। नोमिनेटर माइनस आ सकता है लेकिन डिनोमिनेटर माइनस नहीं आना चाहिए। तो इसको हमने माइनस इस वजह से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास ये 20 प्लस में आ जाए। तो इस वजह से ये जो फॉर्म्स है ये हमारे पास उसमें नहीं है, क्या नाम है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिनोमिनेटर के माइनस साइंस को ख़त्म करना है। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी आपको समझ आ चुकी होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, रियल नंबर, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या हैं। और इसके बाद हमने अगली वीडियो में एक्सरसाइज की तरफ जाना है और इसी मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी मेथड्स को यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और अगर पसंद आई तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।